आइए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे म्यूटेशंस क्या होते हैं? सडन जेनेटिक चेंजेस, ठीक है, जो कि हेरिटेबल होते हैं। और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का मतलब क्या है कि नंबर के अंदर जो चेंज होगा, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर जो चेंज होगा उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? कि या तो इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है उसके अंदर चेंज आए, उसके नंबर के अंदर चेंज आए, ठीक, मतलब जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नंबर है उसके अंदर चेंज आ जाए, या फिर जो पूरा का पूरा सेट है क्रोमोसोम का उसमें ही चेंज आ जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है उसके नंबर में चेंज आएगा तो उसे क्या बोलेंगे लोग? उसे हम लोग बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। ठीक, आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे हम लोग। और पहले इसी को समझ लेते हैं, एन्यूप्लॉइडी क्या है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसके अंदर चेंज आता है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मान लीजिए कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर? ये 21st पेयर है। क्या है ये? 21st पेयर है। ठीक है, अब 21st पेयर जो है इसके अंदर मान लीजिए एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए। ठीक है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए। इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो ह्यूमंस होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो ह्यूमंस होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर कितने सेट होते हैं? दो क्रोमोसोम के सेट होते हैं। क्लियर? ठीक है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम के टोटल नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 पेयर बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? 23 पेयर्स। ठीक है, और 23 पेयर में से ये कौन सा पेयर है? 21st पेयर है। मान लीजिए 21st जो पेयर है उसके अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम इन्हीं का ऐड हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन हुआ चीज का, कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है 21st के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, या फिर इसी का उल्टा हम लोग करें कि नॉर्मली क्या होते हैं कि दो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नॉर्मली पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, और वहां से क्या हो जाए कि एक क्रोमोसोम कम हो जाए। क्या हो जाए? वहां से एक क्रोमोसोम कम हो जाए। ठीक है, समझ आई बात आपको? कि या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या फिर एक क्रोमोसोम नॉर्मल पेयर में से, नॉर्मल पेयर में या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए या फिर नॉर्मल पेयर में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या हो रहा है? इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दो टाइप की है, या तो कमी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है या फिर बढ़ रहा है। कमी हो रही है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल क्रोमोसोम अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, और अगर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम होना और हाइपर मतलब एक्स्ट्रा हो जाना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइपरप्लॉइडी। क्या हो जाएगा? हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, अब देखिए अगर हाइपोप्लॉइडी होती, ठीक है, चलो पहले हाइपरप्लॉइडी को ही समझ लेते हैं, लिखा पड़ा है यहाँ पर। हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है? 46 की जगह 47 होता है, जैसा कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या हो रहा है कि नॉर्मली 2n सेट था हमारे पास। ठीक है, दो सेट थे क्रोमोसोम के, और वहां पर एक क्रोमोसोम क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। एक क्रोमोसोम वहां पर ऐड हो चुका है, +1 हमने शो किया। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल इस पेयर के अंदर हम लोग बात करें कितने क्रोमोसोम हो चुके हैं? यहाँ पर 3 हो चुके हैं ना। अब 3 हो चुके हैं तो क्या है ये? ट्राइसोमी है। क्या है ये? ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी। ठीक है, और अगर मान, अच्छा, ट्राइसोमी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n+1 से। ठीक है, क्लियर? तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो रहे हैं? टोटल 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं। ठीक है, ये है ट्राइसोमी। क्लियर? इसके अलावा अगर यहाँ पर मान लीजिए एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो यहाँ पर 47 की जगह क्या रह जाएगा? यहाँ पर 48 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी?
उसके अंदर मतलब क्या होगी, यहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर 4 क्रोमोसोम हो गए, 4 मतलब टेट्रा, तो उसे क्या बोल देंगे, टेट्रासोमी। क्या बोल देंगे, टेट्रासोमी बोल देंगे हम लोग, टेट्रासोमी। ठीक है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n पहले थे, ठीक है, नॉर्मली पेयर में, और 2 क्रोमोसोम और ऐड हो गए, तो ये क्या हो गई, टेट्रासोमी हो गई। ठीक, अब मान लीजिए, चलो इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि ट्राइसोमी अगर 2 क्रोमोसोम पे हो जाए, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 21st पे भी क्या हो चुके हैं, 3 क्रोमोसोम हो चुके हैं, 21st पे कितने हो चुके हैं, 3 क्रोमोसोम हो चुके हैं। इसके अलावा जो 13 नंबर क्रोमोसोम है उस पे भी क्या हो चुके हैं, 3 क्रोमोसोम हो चुके हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 जगह ट्राइसोमी कंडीशन हो चुकी है, तो मतलब डबल ट्राइसोमी क्या हो रखा है वहां पर, डबल ट्राइसोमी। समझ आइए आपको, क्या हो जाएगी वहां पर, डबल ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को हम लोग क्या करते हैं, 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 2 जगह हो जाए तो 2n+1+1। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, ये है डबल ट्राइसोमी। क्या है, डबल ट्राइसोमी। क्लियर, समझिए बात। ये टेट्रासोमी से अलग है, क्योंकि टेट्रासोमी के अंदर क्या होता है कि एक ही जो लोकेशन होती है, मतलब 21st जो पेयर है क्रोमोसोम का, वहां पर 2 क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं। लेकिन डबल ट्राइसोमी के अंदर क्या है कि जो पेयर है ना वो अलग है, और दोनों पेयर पे 13th और 21st, मतलब एग्जाम्पल ये है 21st पे भी है और 13 पे भी क्या है, दोनों पे क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, वो डबल ट्राइसोमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। क्लियर, अगर डबल ट्राइसोमी थोड़ा कंफ्यूज करें तो इसको एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंसर्न की मेन बात है वो यहीं पर है। ट्राइसोमी क्या है, मतलब जो नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ऐड हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या है, 2n+1 कंडीशन बन जाती है, और वहां पर नॉर्मल जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वहां पर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ट्राइसोमी है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर हमने ट्राइसोमी को पढ़ा भी है। क्लियर, और टेट्रासोमी को हमने भी वहां पे समझने की कोशिश की है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर क्या था कि जो क्रोमोसोम था वो बढ़ रहा था, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम बढ़ रहा था, और हाइपो के अंदर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा वहां पर, कम होगा। अब कम हो रहा है तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग किसका, हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे पड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मानना क्या है, इसमें तो होते ही। ठीक है, और दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम मान लीजिए गायब हो गया है। क्या हो चुका है, एक क्रोमोसोम गायब हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर क्रोमोसोम होते तो 2n = कितने होते, 46। लेकिन यहां पर कितने रह चुके हैं, 2n में से एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो चुका है, एक क्रोमोसोम कम हुआ है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम कम हुआ है। तो ये क्या हो जाती है, ये मोनोसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ये मोनोसोमी हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2n-1 से। ठीक है, कैसे करेंगे, 2n-1 से। क्लियर, अब मान लीजिए कि जो एक्स क्रोमोसोम है इसके अलावा एक और पेयर हम लोग मान लेते हैं, एक और पेयर। ठीक है, क्लियर, एक और पेयर मान लेते हैं, वहां पर मान लीजिए वहां पर भी क्या हो गया है कि एक क्रोमोसोम और कम हो गया, तो मतलब 2 पेयर पे काम हो रहा है। एक तो एक्स वाला क्रोमोसोम जो था इस पेयर के अंदर काम हो गया, और एक जो है मान लीजिए 21st, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए 21st पेयर के अंदर भी एक कम हो गया, तो वहां पर भी एक ही रह गया, तो 2 जगह कम हो गए क्रोमोसोम। तो वहां पर क्या हो चुके हैं, 2 जगह क्रोमोसोम कम हो चुके हैं। जैसा कि इधर 2 पेयर में क्रोमोसोम बढ़ रहे थे, जिसको क्या बोला था हमने, डबल ट्राइसोमी बोला था, और यहाँ पर क्या हो गए कि 2 अलग अलग पेयर में से एक एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो वो क्या हो गई, डबल मोनोसोमी। यहाँ पर भी मोनोसोमी है, यहाँ पर भी मोनोसोमी है, तो वो क्या हो जाएगी, डबल मोनोसोमी। क्या हो जाएगी, डबल मोनोसोमी। ठीक है, डबल मोनोसोमी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n-1-1। ठीक है, मतलब एक यहां से कम हुआ है, एक यहां से कम हुआ है। क्लियर, मतलब 2 अलग अलग पेयर में से कम हुआ है। अब मान लीजिए कि 2 एक्स क्रोमोसोम थे। ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम थे इस टाइप से, और दोनों के दोनों ही गायब हो गए। क्या हो गए, दोनों के दोनों ही गायब हो गए, दोनों के दोनों ही गायब हो गए। तो नॉर्मल क्या था, 2n = 46 था, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमोसोम गायब हो गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 44। समझिए बात, 44 रह जाएंगे, क्योंकि 46 में से 2 क्रोमोसोम कम हो गए।
तो उसे क्या बोलेंगे हम, नलीसोमी, क्योंकि एक पूरा का पूरा पेयर गायब हो चुका है, एक पूरा का पूरा पेयर गायब हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नल, यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नील, इसे क्या बोलेंगे, नलीसोमी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, नलीसोमी। ठीक है, तो नलीसोमी के अंदर क्या है, 2n-2 है। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा पेयर गायब हो चुका है। ये डबल मोनोसोमी से अलग है, क्योंकि वहां पर अलग अलग पेयर में से एक एक क्रोमोसोम कम हो रहा था, लेकिन नलीसोमी में क्या है, एक पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एन्यूप्लॉइडी समझ आई होगी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल क्रोमोसोम या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। अगर बढ़ जाता है वो हाइपरप्लॉइडी कंडीशन होती है, और अगर कम हो जाता है तो हाइपरप्लॉइडी कंडीशन होती है। ठीक है, हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या हो जाता है कि नॉर्मली जो हमारे पास, हमने ये एग्जांपल लिया था, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 47 हो जाती हैं। ठीक है, 21st पेयर में अगर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ठीक है, तो 47 हो जाएंगे। क्लियर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। एग्जांपल क्या है इसका, डाउन सिंड्रोम। 21st ट्राइसोमी का एग्जांपल क्या है, डाउन सिंड्रोम। और अगर मान लीजिए उसी पेयर पे एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब उसी पेयर पे 21st पेयर है, वहीं पर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए इस जगह पे, 4। तो क्या हो गए वो, टेट्रासोमी, मतलब 2n में से क्या हो गए, 2 क्रोमोसोम और ऐड हो गए। ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया हमने, 2 और ऐड हो गए, तो यह क्या होगी, टेट्रासोमी। और अगर मान लीजिए 21st पे काम हो रहा है, ये एक 21st पे ऐड हो गया और एक 13th पे ऐड हो गया, तो वो क्या है, 2 जगह ट्राइसोमी हो चुकी है, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डबल ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे उसे हम, डबल ट्राइसोमी बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा एनीप्लॉइडी क्या है। ठीक है, हाइपोप्लॉइडी होती है और हाइपरप्लॉइडी क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि सिर्फ इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा था, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का, अगर हम लोग बात करें जो सेट है क्रोमोसोम का, अगर उसके अंदर ही चेंज आ जाए, अगर उसके अंदर ही चेंज आ जाए, ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमंस, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक, 2n सेट होते हैं। क्लियर, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था कि नंबर के अंदर चेंज आ रहा था इंडिविजुअल क्रोमोसोम के, और अगर सेट में ही चेंज आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, उसे हम लोग बोलेंगे यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे उसे, यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी बोलेंगे। क्लियर, अब देखिए बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि पूरे के पूरे सेट जो है क्रोमोसोम का, या तो वो बढ़ जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा जो सेट है वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप की कंडीशन बन सकती है, कौन कौन सी, या तो बढ़ेगा पूरा का पूरा सेट, यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, चेंज इन होल सेट, चेंज इन होल सेट। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ होल सेट, पूरे के पूरे सेट में। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे क्या है, हालांकि आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐड हो रहा है सेट पूरा का पूरा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि एडिशन हुआ है, और अगर वहां पर क्या हुआ है, नेगेटिव, मतलब कम हुआ है क्रोमोसोम का सेट, तो क्या बोलेंगे कि वहां पर कम हो चुका है। आइए देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने से पहले एक और टर्म को समझते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिक सेट ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है हमें आगे काम आएगी मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी में डिफरेंस देखने में। ठीक है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको समझने से पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2n 3n नहीं यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर x यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए उसको पहले थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 10 पेयर्स प्रेजेंट है, 10 पेयर्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के। क्या है, 10 पेयर प्रेजेंट है, तो 10 पेयर का मतलब क्या है, 10 पेयर प्रेजेंट हैं, तो मतलब डबल। ठीक है, इसके पास क्या है, मतलब 2 सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, क्या है, 2 सेट प्रेजेंट है। और बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हालांकि ये तो क्या है, 10 पेयर है, 10 जो है ये पेयर में है। ठीक है, लेकिन बेसिक क्या है, पेयर का हाफ वो बेसिक होता है। ठीक है,
तो जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्स से शो करते हैं। क्या करते हैं, एक्स से शो करते हैं। और 10 पेयर है तो उसमें से बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर, क्योंकि ये तो पेयर में था, हमें सिंगल चाहिए, सिंगल चाहिए ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, और आइए हम लोग एक काम और करते हैं कि चलो उसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं कि नॉर्मली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर एक सेट के अंदर चेंज आ जाना, एक सेट कम हो जाना, ठीक है, एक सेट कम हो जाना, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब कि एक सेट कम हो जाएगा। ठीक है, एक सेट अगर कम हो जाए तो वो क्या बोलेंगे, उसे उसे हम बोलेंगे मोनोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सोमेटिक सेल के अंदर दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और उसमें से सोमेटिक सेल में अगर एक ही सेट रह जाए, अगर एक ही सेट रह जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोप्लॉइडी कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी कंडीशन बोलेंगे। डिप्लॉयड तो नॉर्मली होता ही है। ठीक है, मोनोप्लॉइडी को हम लोग क्या करते हैं, एक्स से शो करते हैं। हालांकि कई जगह आपको एक्स की जगह एन भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस देखेंगे क्या है। डिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइडी का तो मतलब वहां पर क्या है, दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, लेकिन दो बेसिक सेट है, ध्यान रखिए क्या है, वहां पर दो बेसिक सेट क्रोमोसोम्स के, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 2x से शो कर देंगे। ठीक, और डिप्लॉइडी से अगर एक सेट और बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी, मतलब 2x से 3x होना। ठीक है, बेसिक सेट बढ़ जाना, 4x हो जाना, 5x हो जाना, ठीक है, 6s हो जाना। 3x का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्राइप्लॉइड है। क्या है, ये क्या कौन सी कंडीशन है, ट्रिप्लॉइडी की कंडीशन है। 4x क्या है, टेट्राप्लॉइडी की कंडीशन है। 5x क्या है, यहाँ पर पेंटाप्लॉइडी है। 6 क्या है, हेक्साप्लॉइडी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको समझ आया होगा कि पूरे के पूरे सेट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि बेसिक जो सेट है ना, किसी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल के अंदर, मान लीजिए ये हमने एग्जाम्पल लिया कि 10 पेयर हैं। ठीक है, क्या है, 10 पेयर हैं, ये क्या है, नॉर्मली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है इसके अंदर, 10 है। ठीक है, नॉर्मली 10 पेयर यहाँ पर प्रेजेंट थे, 10 पेयर प्रेजेंट थे। बेसिक क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है, दो सेट प्रेजेंट है। अगर पेयर में है, 10 पेयर है तो मतलब दो सेट प्रेजेंट है, 10-10 के। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर ट्रिप्लॉइडी कंडीशन होती है, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझिए बात, क्योंकि अगर हम लोग इसको 3x बोलते हैं, अगर इसका ट्रिपल कर देते हैं तो 30, और अगर इसका 4x कर देते हैं तो 40। 40 क्या है, टेट्राप्लॉइड है, 30 क्या है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, और इससे अलग कैसे है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है और यहाँ पे बढ़ा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम बढ़ने के कारण ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 20 से 30 हो रहे हैं। ठीक है, 30 से 40 हो रहे हैं। तो ये क्या है, पूरे के पूरे सेट में चेंज होना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में जो फर्क है वो समझ आया होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर है क्या कि जो एक्स है ना, एक्स का मतलब क्या है, हम लोग इसको बेसिक क्रोमोसोम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें हेल्प करेगा मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी के बीच में डिफरेंस देखने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में इंडिविजुअल क्रोमोसोम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, और यूप्लॉइडी के अंदर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो सेट है या तो वो कम हो रहा है या फिर वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मोनोप्लॉइडी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मोनोप्लॉइडी के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हैप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं मोनोप्लॉइडी को। मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या है, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मोनोप्लॉइडी का हमारे पास जो मतलब निकल के सामने आया वो क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऐसी सोमेटिक सेल, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक ही सेट हो,
एक कंप्लीट सेट वहां पर प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, वो कंडीशन हो गई मोनोप्लॉइडी कंडीशन। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, मोनोप्लॉइडी कंडीशन बोल देंगे। मतलब वहां पर क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है वहां पर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गई, मोनोपोलैरिटी कंडीशन होगी। ठीक है, अब हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं कि डिप्लॉयड को हम लोग 2 1 लिखते हैं, डिप्लॉयड को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 1 लिखते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड को हम लोग क्या करते हैं, एन से शो करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो एन को लेके है। ठीक है, तो एन यहाँ पर क्या है बेसिकली कि हैप्लॉयड नंबर है। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। एन क्या है, हैप्लॉयड, और यहाँ पर भी क्या होता है, सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का। मोनोप्लॉइड में हमने क्या बोला कि यहाँ पर भी क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो आपको ये चीज एक जैसी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। देखते हैं कि मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी के बीच में क्या डिफरेंस है, मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें जो हमारा जो कंसेप्ट है एक्स वाला वो हमें समझ आएगा। ठीक है, मोनोप्लॉइडी को हमने चार्ट के अंदर देखा था कि हमने क्या करते थे, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, मोनोप्लॉइडी को हमने क्या किया था, एक्स से रिप्रेजेंट किया था। मतलब बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, वो क्या है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम लोग उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइडी का मतलब ध्यान से सुने कि सोमैटिक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ध्यान से बात सुने, सोमैटिक सेल के अंदर टोटल जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं उसका हाफ, सोमैटिक सेल के अंदर जितने टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं उसका एग्जैक्ट हाफ क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट हाफ क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी सेम होती है। ठीक है, डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी को हम लोग क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए कि मोनोप्लॉइडी को हम लोग क्या किया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया और हैप्लॉइडी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखते हैं कि हैप्लॉइडी क्या है, एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसका हाफ, जो सोमैटिक सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम है उसका हाफ। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको, एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर 10 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम, क्या है उसके अंदर 10 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम की, क्या है वहां पर 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 10 पेयर है मतलब 10 के जोड़ा है, 10 का जोड़ा है। ठीक है, 10 का जोड़ा पेयर है। तो यहाँ पर है क्या बेसिकली, अगर हम लोग इसका पेयर बात करें, ठीक है, इसका अगर हम लोग हैप्लॉइडी कंडीशन बात करें, 10 पेयर है तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ, मान लीजिए सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल के अंदर क्या है, सोमैटिक सेल के अंदर 10 पेयर प्रेजेंट है, तो मतलब टोटल 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टोटल 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड कितने हो गए, 20 का हाफ, 20 का हाफ मतलब सिर्फ 10 क्रोमोसोम, सिर्फ 10 क्रोमोसोम क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। यहाँ पर 10 क्या है, ये पेयर में है, ये क्या हो गए, हैप्लॉइड। ठीक है, और मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है मोनोप्लॉइडी का मतलब, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर वहां पर प्रेजेंट है तो वो क्या है, मोनोप्लॉइडी कंडीशन है। ठीक है, और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कि बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए कि जो बेसिक नंबर है क्रोमोसोम का वो तो 10 है ना, इसमें बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो क्या है, इसमें 10 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 पेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो 10 है वो पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बेसिक नंबर क्या है क्रोमोसोम का, वो तो 10 है ना, तो यहाँ पर x क्या आ गया हमारे पास, ये भी 10 आ गया, और जो n है हमारे पास हैप्लॉइड वो भी 10 आ गया। मतलब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ध्यान से बात सुने, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी की कंडीशन सेम होती है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी की कंडीशन सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहीं कहीं पर क्या करते हैं, मोनोप्लॉइडी को हैप्लॉइडी के साथ में उसको इंटरलेट कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस हम लोग अब समझने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात सुने कि जो हमने बात की कि यहाँ पर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 10 है, क्योंकि 10 पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, 10 क्या है यहाँ पर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है यहाँ पर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है।
ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हमने ये एग्जांपल लिया था डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो वीट है। वीट जो है ना, वो क्या है, वो हेक्साप्लॉइड है। वो क्या है, हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड है मतलब उसके पास कितने सेट है क्रोमोसोम्स के, उसके पास में 6 सेट है क्रोमोसोम के, ठीक है। कितने सेट है क्रोमोसोम के, 6 सेट है। और हेक्साप्लॉइड है तो उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 42, ठीक है। हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं, बॉदर मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ हम लोग मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी के बीच में डिफरेंस पता कर रहे हैं। हैप्लॉइडी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सोमेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका एग्जैक्ट हाफ, ठीक है। और बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने इसके केस में देखा कि 10 पेयर में प्रेजेंट है तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, ठीक है, क्योंकि 10 का ही तो वो पेयर है, 10 का ही तो पेयर है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें हेक्साप्लॉइड में, ठीक है, यहां पर बेसिकली है क्या कि 6 क्रोमोसोम के क्या है वहां पर सेट प्रेजेंट है, लेकिन इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू एग्जैक्ट हाफ, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 21 आ जाएगा। यहां पर n हमारे पास क्या आया 21, क्या है हमारे पास यहाँ पर n 21 आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास इधर क्या आया था, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो भी 10 था, और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हैप्लॉइड का जो अमाउंट था वो भी 10 था, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, यहाँ पर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 10 है, ठीक है। इधर हेक्साप्लॉइड के अंदर जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो क्या है 21 है, और बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है। और अगर हम लोग 10 पेयर की बात करें तो इधर हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, इधर हैप्लॉइड का क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा 10 है, क्योंकि बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो है, ठीक है। और एग्जैक्ट हाफ करेंगे 10 पेयर का तो आपके पास 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्क पता चला होगा कि यहाँ पर जो n हमारे पास ये 21 आया है और यहाँ पर हमारे पास जो n है वो 10 है, ठीक। तो फर्क क्या है यहाँ पर, बेसिकली हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं सोमेटिक सेल में आप उसका एग्जैक्ट हाफ कर लीजिए, आपको हैप्लॉइड जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। उसको जीनोम भी बोल देते हैं, उसको जीनोम भी बोल देते हैं। लेकिन जो मोनोप्लॉइडी है, ठीक है, मोनोप्लॉइडी है उसका मतलब क्या होता है कि बेसिक सेट जो है ना वो कितने हैं आपके पास, वो अगर एक बेसिक सेट है तो वो मोनोप्लॉइडी कंडीशन है, क्या है मोनोप्लॉइडी कंडीशन है, ठीक है। इसलिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मेन कंसर्न किसका है कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी जो है उसको सेम मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए कई बार हमें ज्यादा बॉदर नहीं करती, लेकिन बताने का मतलब यहाँ पर क्या था कि डिप्लॉइडी और जो हैप्लॉइडी है, सॉरी हैप्लॉइडी और जो मोनोप्लॉइडी इसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोनोप्लॉइडी जो है इसके अंदर और क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो मोनोप्लॉइडी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कहां पर देखने को मिलता है हमें, बेसिकली हैप्लॉइडी जो है, ठीक है, फंजाई आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फंजाई जो होते हैं या फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे, एल्गी जो होते हैं, वहां पर हमें जो हैप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट देखने को मिलता है। हमें वो क्या है डिप्लॉइड फेज नहीं देखने को मिलता है, वहां पर हमें हैप्लॉइड जो फेज है ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर हमें डोमिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो मोनोप्लॉइडिक कंडीशन है, लेकिन जो मोनोप्लॉइडिक कंडीशन है अगर हम लोग बात करें एनिमल्स के अंदर तो हमें बहुत कम एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है मोनोप्लॉइडिक कंडीशन, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। मोनोप्लॉइडिक कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलती है, कुछ एक जैसे हम लोग बात करें कि हनी बी जो है, जो हनी बी है, ठीक है, हनी बी जो है उसके अंदर हमें मोनोप्लॉइडिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वास्प्स होते हैं, ठीक है, वहां पर हमें मोनोप्लॉइडिक कंडीशन देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये था मोनोप्लॉइडी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो फंजाई होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, एल्गी होती हैं, हमें वहां पर जो डोमिनेंट फेज देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हम लोग बोलते हैं उनका, ठीक है। तो मोनोप्लॉइडी के केस में ये था, ठीक है। आइए बात करते हैं जो मोनोप्लॉइडी होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो मोनोप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, जो मोनोप्लॉइड प्लांट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बेसिकली फ्रेल होते हैं अपीयरेंस में, क्या होते हैं फ्रेल इन अपीयरेंस, फ्रेल इन अपीयरेंस। मतलब क्या है इसका फ्रेल इन अपीयरेंस, कि जो प्लांट्स होते हैं वो कमजोर से होते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं,
जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, ठीक है, स्मॉल लीव्स होती हैं, स्मॉल होती हैं, ठीक है, छोटे प्लांट होते हैं, लीव्स जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, ठीक है। और इनका जो वाइबिलिटी है, मोनोप्लोइड की बात करें, मोनोप्लोइडी प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि एनिमल्स के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लीव्स हैं वो छोटी हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो भी छोटे हैं या कमजोर बोल सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनके अंदर हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि इनके पास स्टेरिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी हमें शो होती है इनमें, हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी हमें शो होती है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी हमें शो होती है, मतलब वायबल नहीं होते हैं, मतलब वायबल जो है वो नहीं हो सकते ये, ठीक है, क्लियर। मतलब इनका क्या है कि अगर वो स्टेराइल है तो वायबिलिटी की रेट जो है वो कम होगी इनकी, ठीक है, स्टेराइल है तो मतलब वो क्या है, आगे ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं करेंगे, जब ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं करेंगे तो मतलब वायबिलिटी की जो रेट है इनकी वो कम है, ठीक है। अब ये कम क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, उनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, और एक ही सेट होने के कारण क्रोमोसोम का, उनके अंदर जब मियोसिस होगा तो उन्हें होमोलोगस पेयर नहीं मिलेगा। अब होमोलोगस पेयर नहीं मिलेगा तो भला उसके अंदर सेग्रीगेशन कैसे होगा, ठीक है, मियोसिस अच्छे से नहीं होगा, होएगा नहीं, क्लियर। इसलिए क्या होते हैं उनके अंदर हमें की जो रेट है, स्टेरिलिटी की जो हमें हाई रेट देखने को मिलती है, स्टेरिलिटी की जो रेट है वो हमें हाई देखने को मिलती है, क्लियर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली जो मोनोप्लोइड्स होते हैं हमें किस काम आते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसके। तो मोनोप्लोइड्स जो है ये हमें डिप्लॉयड, हमें होमोजाइगस डिप्लॉयड होमोजाइगस लाइंस तैयार करने में काम आते हैं, डिप्लॉयड होमोजाइगस लाइंस तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, बात क्या है कि जो हमारे पास क्या है, ये जो मोनोप्लोइड्स हैं हम लोग इनका यूज करते हैं डिप्लॉयड होमोजाइगस लाइंस प्रिपेयर करने में, ठीक है, वो कैसे, अगर हम लोग क्या करें, जो डिप्लॉयड मोनोप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, मोनोप्लोइड ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम लोग उसको क्या करें, कॉल्चिसिन से क्या करें, ट्रीट करें, तो कॉल्चिसिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है, ठीक है। तो मतलब वहां पर क्या है, सिर्फ एक ही तो सेट था, वहां पर सिंगल सेट था, सिर्फ सिंगल सेट था, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो मतलब क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन हो सकता है, तो वहां पर एप्लीकेशन जब होगा तो एग्जैक्ट उसी की कॉपी और बन जाएगी, मतलब क्या दो सेट हो गए, ठीक है। और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि दो सेट उसके अंदर एक जैसे हों, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन डिप्लॉयड के अंदर हम लोग इसकी तैयार कर सकते हैं, मतलब डिप्लॉयड मतलब दो सेट हो गए उसमें, ठीक है, और होमोजाइगस होंगे क्योंकि एक ही सेट जब रेप्लिकेट हुआ है तब ये बना है, अब सेल तो अलग होनी नहीं क्योंकि कॉल्चिसिन से ट्रेट कर दिया हमने, उसे क्या किया, ट्रेट किया, तो डिप्लॉयड क्या कर सकते हैं, होमोजाइगस डिप्लॉयड लाइंस उसकी तैयार कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो रिसेसिव अलील्स होते हैं, रिसेसिव जो अलील्स होते हैं हम लोग उनकी स्टडी कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, अपने आप को होमोजाइगस क्या करेंगे, वो अपने आप को जो सिंगल कंडीशन है, ठीक है, जो सिंगल अलील है ना, बेसिकली सिंगल अलील है वो भी अपने आप को शो करेगा, क्योंकि नॉर्मल के अंदर एक ही सेट होता है तो उसको दबाने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये था मोनोप्लोइडी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीप्लोइडी के बारे में, क्योंकि डिप्लॉइडी जो होती है वो नॉर्मल होती है, इंडिविजुअल जो डिप्लॉइडी होती है वो क्या कंडीशन होती है, इंडिविजुअल्स के अंदर डिप्लॉइडी कंडीशन हमें नॉर्मल देखने को मिलती है, और वहां पर हमें म्यूटेशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सेट की अगर बात करें, हम लोग पहले पॉलीप्लोइडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बात करें तो यूप्लोइडी पढ़ रहे हैं, यूप्लोइडी के अंदर हमने मोनोप्लोइडी को समझने की कोशिश की। अब डिप्लॉइडी जो होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है हमारा जो पॉलीप्लोइडी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए पढ़ते हैं पॉलीप्लोइडी के बारे में। हम लोग डिप्लॉइडी को छोड़ रहे हैं क्योंकि डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी के अंदर हम लोग सिंपल जो हमारा परसेप्शन है वही यूज करेंगे, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी को हम लोग एन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्स वाला फंडा है जो हमारे यहाँ पर काम आएगा या सामने आएगा तब हम उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दो से ज्यादा अगर कहीं पर क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट हैं, ठीक है, मोर देन टू, तो वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो अगर तीन सेट हैं, ठीक है, थ्री एन कंडीशन है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, ठीक। और अगर फोर एन है तो टेट्राप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, ठीक।
और अगर 5n है तो पेंटाप्लोइडी, 6n है तो हेक्साप्लोइडी एंड सो ऑन। ठीक, अब बात करते हैं पॉलीप्लोइडी जो है इसका ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, ये कंडीशन बनती कैसे है पॉलीप्लोइडी की, ध्यान से बात सुनिए। अगर मान लीजिए जो गैमीट्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि इस टाइप से उनके अंदर जो गैमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, और गैमीट्स बाद में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड कंडीशन दोबारा से उनके अंदर कंजर्व हो जाती है। ठीक, तो मान लीजिए जो एग है, ठीक है, समझ रहे हैं पॉलीप्लोइडी का ओरिजिन, जो एग है, ठीक है, अगर एक एग को, नॉर्मल जो एग है एन है, ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास में, उसके साथ में अगर दो क्रोमोसोम फ्यूज कर जाएं जिनके पास क्या हो, एक एक सेट हो क्रोमोसोम का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिप्लॉइडी कंडीशन बन जाएगी। क्लियर, क्योंकि 3 एन हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा जब एग बनता है तो वहां पर क्या होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, मियोसिस होता है। ठीक है, और मियोसिस के अंदर, एग के अंदर स्पेशल बात क्या होती है कि वहां पर पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, पोलर बॉडी क्या होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट है वो एक ही होता है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम का सेट होता है। तो अगर मान लीजिए जो पोलर बॉडी है वो ना बने, ठीक है, अगर पोलर बॉडी ना बने तो वहां पर क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम का जो सेट है वो दो ही रह जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, एग के अंदर अगर पोलर बॉडी ना बने, पोलर बॉडी क्यों बनती है, क्रोमोसोम का जो सेट है उसको हाफ करने के लिए, क्रोमोसोम का नंबर को हाफ करने के लिए, ठीक है, डीएनए कंटेंट को हाफ करने के लिए पोलर बॉडी बनती है। तो मान लीजिए यहाँ पर पोलर बॉडी नहीं बनी तो यहाँ पर 2n कंडीशन रहेगी, और इससे नॉर्मल स्पर्म अगर आके फ्यूज किया तो यहाँ पर फिर ट्रिप्लोइडी कंडीशन बन गई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि यहाँ पर तो पोलर बॉडी बनी नहीं है। ठीक है, नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, पोलर बॉडी नहीं बनी है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि जो एग है वही डिप्लॉयड हो, ठीक है, जैसा कि पोलर बॉडी नहीं बनती है तब भी वो डिप्लॉयड होता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो गैमीट है, ठीक है, जो गैमीट है वो 2n हो, जो गैमीट है, बात जरूरी नहीं कि पोलर बॉडी ना बने तभी गैमीट 2n हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग प्लांट्स के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पोलर बॉडी नहीं बनती है। अगर गैमीट 2n हो, ठीक है, और उससे अगर गैमीट 2n हो, अगर उससे क्या हो, हैप्लॉइड गैमीट नॉर्मल आके फ्यूज करे, तब वहां पर क्या हो जाएगा, तब वहां पर क्या हो जाएगी, दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, अगर 2n जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, एक गैमीट की, इसके साथ में अगर दो स्पर्म फ्यूज कर जाएं, इसके साथ में अगर दो स्पर्म फ्यूज कर जाएं, ठीक है, इसके साथ में या तो दो स्पर्म फ्यूज कर जाएं, ठीक है, डाई स्पर्म जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर एक स्पर्म फ्यूज करे जिसके अंदर क्या हो, दो सेट हो क्रोमोसोम के, तो उससे भी क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि पॉलीप्लॉइडी का जो ओरिजिन है इस टाइप से होता है। ठीक, तो आपको समझ आया होगा कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक बात क्या है यहाँ पर कि नॉर्मल सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, उसके कारण या फिर एबनॉर्मल गैमीट फ्यूजन के कारण यहाँ पर क्या है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बन रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास पॉलीप्लॉइडी के। ठीक है, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के अंदर बेसिकली एक बात और ध्यान से सुने, जो पॉलीप्लॉइडी है ये मोर कॉमन है प्लांट्स के अंदर एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स के अंदर मोर कॉमन है, पॉलीप्लॉइडी जो है प्लांट्स के अंदर हमें मोर कॉमन देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। क्यों भाई, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम के पास में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है सेक्स से रिगार्डिंग। क्लियर, जब पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बनेगी वहां पर, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 3 एक्स क्रोमोसोम बन गए हैं, ठीक है, और एक वाई क्रोमोसोम है, या फिर हम लोग बात करें कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, या फिर एक एक्स क्रोमोसोम है, 3 वाई क्रोमोसोम है। इस टाइप से अगर कोई कंडीशन बनती है तो वहां पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मली उनका क्या हो जाता है, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान वो यूट्रस में होते हैं उनका अबॉर्शन हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, इन जनरल, इसलिए क्या है वो सर्वाइव ही नहीं करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है फिर, एनिमल्स के अंदर हमें
जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर हमें देखने को मिलती है पॉलीप्लोइडी कंडीशन। जैसे वहां पर जो ड्रोसोफिला के अंदर जो फीमेल्स होती हैं, हमें वहां पर ट्रिप्लोइडी कंडीशन देखने को मिलती है, ट्रिप्लोइड फीमेल्स होती हैं। इसके अलावा टेट्राप्लोइड फीमेल्स भी होती हैं, ठीक है। ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है, वहां पर क्या है, हमें पॉलीप्लोइडी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। समझ ये बात आपको क्लियर? या फिर हम लोग बात करें कि जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जो एनिमल्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, या फिर जो पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर हमें पॉलीप्लोइडी कंडीशन देखने को मिलती है, क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो प्लांट्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हमें मोर कॉमन देखने को मिलती है पॉलीप्लोइडी कंडीशन। कहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो वीट है, ठीक है, जो वीट्स हैं, वीट का जो प्लांट होता है, ठीक है, वीट है, नॉर्मली क्या होता है कि ये हेक्साप्लॉइड होता है। ये क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। इसके पास में 42 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। हेक्साप्लॉइड है, मतलब इसके पास में क्या है, 6 सेट है क्रोमोसोम के। तो 6 सेट कैसे बन जाएंगे, जो इसके पास बेसिक क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। 6 into 7 इज इक्वल टू 46, क्या है, 42, ठीक। तो इस टाइप से क्या है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, वीट के पास में 7 है, और 7 के मल्टीपल के फॉर्म में हमें क्या मिलेंगे, इसके पॉलीप्लॉइड जो फॉर्म्स हैं वो मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा हमें और भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, फर्न्स के अंदर, ठीक है, फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में भी हमें क्या देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में भी हमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि मोर कॉमन है प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल्स, अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं, जैसे बनाना है, ठीक है, बार्ली है, एप्पल है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, इन सब में और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग बात कर सकते हैं कॉटन की, पोटैटो की, ठीक है। प्लांट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, कॉटन में, ठीक है, पोटैटो में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है, क्लियर। अब बात करते हैं कि डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में फर्क क्या है, क्या डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में फर्क क्या है। डिप्लॉइडी के अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होते हैं, मोर देन 2 सेट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिप्लॉइड की तुलना में मोर विगरस होते हैं। क्या होते हैं, मोर विगरस होते हैं, मतलब उनका जो साइज है वो लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है। मोर विगरस होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, सुपेरियर होते हैं, क्या होते हैं, सुपेरियर होते हैं, ठीक है, सुपेरियर होते हैं। तो जो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म्स की तुलना में क्या है, लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है, मोर विगरस होती हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉलीप्लॉइड, वो क्या होते हैं, सुपेरियर होते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें जो हमारे क्रॉप के प्लांट्स हैं, उनके अंदर हमें क्या चाहिए, विगरिटी ही तो चाहिए होती है, ठीक है, सुपेरियरिटी चाहिए होती है। इसलिए उसके अंदर हमें क्या है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्लांट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। और प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, जो हमारे कल्टीवेशन के लिए जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो क्रिएट भी कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करें कि जो डिप्लॉइडी है, ठीक है, उससे पॉलीप्लॉइडी अच्छी कैसे है, उसके अंदर सुपीरियर इंडिविजुअल हमें कैसे मिलते हैं। तो ध्यान से बात सुनिए कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं कि सिर्फ 2 ही सेट होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, 2 सेट होते हैं। लेकिन पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होते हैं, 3 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, 5 सेट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई रिसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में आ चुका है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट वो खत्म भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो लीथल हुआ तो। लेकिन ट्रिप्लॉइड के अंदर क्या है, 3 सेट है, ठीक है। टेट्राप्लॉइड के अंदर 4 सेट है, पेंटाप्लॉइड के अंदर 5 सेट है। तो यहाँ पर जो रिसेसिवनेस है उसकी होमोजाइगस कंडीशन आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सेट है तो दोनों जो फॉर्म है रिसेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर 3 फॉर्म है तो तीनों रिसेसिव होना पड़ेगा। 4 के अंदर चारों के चारों फॉर्म्स को, जो अलील्स हैं उनके फॉर्म्स को रिसेसिव होना पड़ेगा। 5वें के अंदर क्या होगा, पांचों फॉर्म को रिसेसिव होना पड़ेगा, जो कि कम हमें देखने को मिलता है।
इसलिए क्या होते हैं इनके अंदर हमें वेरिएटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या होते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक, समझ आई बात आपको कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो सर्वाइवल रेट है वो किसका ज्यादा होगा, वो पॉलीप्लॉइड्स का ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जो पॉलीप्लॉइडी है इसके अंदर बेसिकली हमें कितने टाइप देखने को मिलते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी के हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और कौन कौन से हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एक क्या है हमारे पास ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, और नेक्स्ट क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। बेसिक हम लोग क्या करते हैं, ब्रीफ में इसको देखते हैं, लेकिन इसका जो ब्रीफ हम लोग अभी देख लेते हैं, लेकिन डिटेल में स्टडी हम लोग क्या करेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जो स्पीसीज है वो सेम रहती है। ठीक है, जो स्पीसीज है वो सेम रहती है, एक ही स्पीसीज के अंदर अगर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, या फिर जो सेम एंसेस्टर क्रोमोसोम का सेट है वो अपना नंबर बढ़ा ले, वो सेट अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, तो भी वो क्या है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। इसके अलावा अगर दो स्पीसीज हैं, ठीक है, उसके बीच में हाइब्रिडेशन होता है या किसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं पॉलीप्लॉइडी कॉज करवाते हैं, तो वो क्या है, वो एलो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। या फिर हम लोग बात करें कि एंसेस्ट्रल जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो दो हों, ठीक है, सिंगल ना हो, दो हों, तो वो क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। तो बेसिकली ऑटो पॉलीप्लॉइडी किसके अंदर हमें देखने मिलेगी, इट इज ए इंट्रा स्पेसिफिक कंडीशन। क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन के अंदर हमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने मिलेगी। लेकिन इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडेशन है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन है, मतलब दो के बीच में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑलो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एलो पॉलीप्लॉइडी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी को समझने की कोशिश करते हैं।